कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको दिल की गहराई तक छू लेने वाली क्लासिक हिंदी कहानी सुनना पसंद है तो आपके अपने चैनल वेडिक्टेड 09 को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है, यह कहानी है भूख, बेबसी और मानवीय पतन की। कफन मुंशी प्रेमचंद की सबसे झकझोर देने वाली कहानियों में से एक है, जहां एक बेटे की पत्नी मर जाती है और पिता पुत्र के सामने मौत से ज्यादा बड़ी समस्या बन जाती है भूख। सर्द रात थी, गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। झोंपड़े के बाहर बुझते अलाव के पास एक बूढ़ा और उसका जवान बेटा चुपचाप बैठे थे। भीतर बहू प्रसव की पीड़ा से तड़प रही थी, उसकी कराहें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, लगता है अब बचेगी नहीं, जाकर देखा। बेटा झल्लाकर बोला, अगर मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं? बूढ़ा बोला, जिस औरत के साथ साल भर रहा उसी के लिए इतना पत्थर दिल, उसका तड़पना देखा नहीं जाता मुझसे। दोनों पिता पुत्र गांव में अपनी आलस और कामचोरी के लिए मशहूर थे। काम मिले तो भी बहाने ढूंढते, पेट में थोड़ा भी अनाज हो तो मेहनत से तौबा। बहू के आने के बाद घर में कुछ अनुशासन आया था, पर वही औरत आज जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और ये दोनों आग तापते हुए उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। अलाव में चोरी के आलू भुन रहे थे। बूढ़ा बोला, ओझा भी 1 रुपया मांगता है, हमारे पास है क्या? बेटा अंदर जाने से डर रहा था, अगर मैं गया तो तुम सारे आलू खा जाओगे। और दोनों वहीं बैठे रहे। सुबह जब बेटा भीतर गया तो औरत ठंडी पड़ चुकी थी, आंखें खुली थीं, शरीर धूल से सना था। गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर चुका था। दोनों जोर जोर से रोने लगे। गांव वाले आए, ढांढस बंधाया। अब रोने से ज्यादा जरूरी था कफन और लकड़ी। घर में पैसा ऐसा गायब था जैसे कभी था ही नहीं। वे जमींदार के पास पहुँचे। बूढ़े ने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक घर उजड़ गया, आपकी दया से ही उसका अंतिम संस्कार हो पाएगा। जमींदार ने मन ही मन कोसा, पर हालात ऐसे थे कि मुंह फेरना ठीक न था। 2 रुपए फेंक दिए, एक शब्द सांत्वना का नहीं। जमींदार का नाम सुनते ही बनियों ने भी थोड़ा थोड़ा दिया। कुछ ही देर में 5 रुपए इकट्ठा हो गए। कफन लाने के लिए बाप बेटा बाजार की ओर चले। चलते चलते बूढ़ा बोला, लकड़ी तो मिल गई है, अब कफन लेना है। बेटा बोला, हल्का सा ले लेंगे, रात में कौन देखता है, जीते जी कपड़ा न मिला, मरने पर नया क्यों? दोनों दुकानों के आगे घूमते रहे, कपड़े देखते रहे। शाम ढल गई, फिर जैसे किस्मत ने इशारा किया, वे एक शराब खाने के सामने रुक गए। बूढ़ा बोला, 1 बोतल दे देना साहू जी। फिर क्या था, नशा, चखना, तली हुई चीजें। पैसा धीरे धीरे उड़ने लगा। नशे में बूढ़ा बोला, कफन जल ही जाता है, आत्मा तो प्रसन्न होगी न। बेटा बोला, लोग क्या कहेंगे? कह देंगे पैसे खो गए, लोग फिर देंगे। दोनों हंस पड़े। पूरियां आईं, अचार आया। वे ऐसे खा रहे थे जैसे बरसों बाद पेट भर रहा हूँ। बूढ़ा बोला, आज जो मिला जिंदगी में कभी नहीं मिला। बेटा आसमान की ओर देखकर बोला, वह स्वर्ग जाएगी। कुछ देर बाद बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। दादा, उसने बहुत दुख झेला। बूढ़ा बोला, दुख से मुक्त हो गई, यही सबसे बड़ा सुख है। नशा चढ़ा, दोनों गाने लगे, नाचने लगे। अंततः वहीं गिर पड़े। जिस पैसे से एक स्त्री का कफन आना था, उसी पैसे से 2 पेट भर गए। यह कहानी किसी एक परिवार की नहीं, उस समाज की है जहां गरीबी इंसान को इतना खोखला कर देती है कि संवेदना भी विलास बन जाती है।